आज हम लोग देखते हैं इलिप्स पार्ट 2, है ना। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया और पार्ट 2 में आइए हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये इलिप्स चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखिए हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आपको कल हम बताए थे कि इलिप्स है ना। ये इलिप्स है और ये जो है ना हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये लाइन जो है यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, है ना। और ये यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया a,0 और ये हो गया माइनस, इधर का नाम रख दिए b और ये माइनस a, है ना a,0 इसका वर्टेक्स हो गया। और यहाँ पे दो फोकस होता है, एलिप्स में कितना फोकस होता है, दो फोकस होता है, एक होता है f1 और एक होता है f2। इस फोकस के बारे में बोला जाए तो माइनस c, क्या होगा 0। और इस फोकस के बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा c, प्लस, है ना, प्लस c, 0, है ना। दो फोकस होता है। इसमें वर्टेक्स से बोला जाए तो ये a,0 और माइनस a,0। इधर का वर्टेक्स ये इसका नाम दिए c और इसका नाम दिए हम d। ये जो वर्टेक्स हो जाएगा इधर, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0, है ना b, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 0, माइनस b, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस सिमेट्रिक अबाउट किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इतना अच्छी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि इसका जो इक्वेशन होता है ना, जो इक्वेशन होता है इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये होता है क्या, इसका जो इक्वेशन होता है वो x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। ये इसका इक्वेशन होता है। अब देखिए यहाँ से x² अपॉन a² y² अपॉन b², ये इसका इक्वेशन होता है। और यहाँ हम देख कर बता सकते हैं ये जो है ना सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट, अबाउट किसके है, ये सिमेट्रिक अबाउट है ये एक्स एक्सिस के, किसके, एक्स एक्सिस के। यही चीज अगर ऐसे घुमा दिया जाए, है ना, तो ये हो जाता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट अगर वाई एक्सिस होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² नहीं बल्कि यहाँ y² बटे क्या हो जाएगा a², ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होगा, जो x² अपॉन ये जो b² प्लस y², ऐसा भी कुछ नहीं होगा, है ना। ये भी नहीं देखना ध्यान में, हमको ये भी ध्यान में नहीं रखना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि a कहाँ गया और b कहाँ गया, ये देख करके हम बता सकते हैं किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दूसरा कंडीशन तो ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। और एक कंडीशन हम लोग और बता सकते हैं इसमें कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में हमको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि ऑलवेज जो होगा a² ग्रेटर देन अगर b² की हुआ तो ये जो है ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या ये सीधा शॉर्टकट में देख लीजिए इसको, यस, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। अगर a² लेस देन हो जाए b² के तो हम लोग बोलेंगे ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है, ये कंडीशन है, ठीक है। और इसमें आपको बता दिया जाए कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं आपको। जो लेंथ ऑफ है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा, मेजर एक्सिस आपको बता दें ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होता है 2 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये अगर b है, ये भी b है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे लिखिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें ये हो जाएगा मेरे पास 2b, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2b। ये b है, ये b, दोनों को जोड़ दिया जाए b प्लस b, ये हो गया 2b। और यहाँ देखिए फोकस की बात करें तो इसमें फोकस फोकियाई बोलेंगे। क्यों फोकियाई बोलेंगे, इसमें f1 है, यहाँ f2 है, दो फोकस है। जब दो फोकस होता है उसको बोलते हैं हम फोकियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फोकियाई जो इसका होगा सिमेट्रिक अबाउट, जब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो इसका जो फोकस होगा तो वो क्या होगा, वो 0 यहाँ होगा, प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस इसलिए लगाएंगे
इधर प्लस में इधर माइनस में, इसलिए लगाएंगे प्लस माइनस क्या लिखेंगे, C, 0 लिखेंगे फोकस, ठीक है। और इसका जो वर्टेक्स लिखेंगे हम लोग, वर्टेक्स जो लिखेंगे इसका प्लस माइनस लगा लेंगे, और प्लस माइनस क्या, तो ये वर्टेक्स A, यहाँ देखिए प्लस माइनस A, तो प्लस माइनस A, 0 लगा देंगे, वर्टेक्स हो गया। इतना चीज़ याद रखना। उसके बाद इक्वेशन हो गया। इतना सारा चीज़ और भी चीज़ आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ में हो सकता है, वो सारी कंडीशन को आपको बता देते हैं। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इलिप्स के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो क्या क्या है देखिए यहाँ पे, सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए, नंबर 1 जो इक्वेशन है ना ऑफ इलिप्स, ये क्या होता है, ये तो सबको पता चल गया ना। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन ये हो गया b², इक्वल किसकी होता है, तो ये 1 की होता है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि इसका जो फोकस होता है, हाँ फोकस जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फोकस क्या होगा, प्लस माइनस A, प्लस माइनस C, क्या हो जाएगा, 0। तीसरा कंडीशन, इसका जो वर्टेक्स होगा प्लस माइनस A, 0 हो जाएगा। चौथा कंडीशन, इसका जो फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, ये जो लेंथ होगा मेजर एक्सिस का ये हो जाएगा 2a है ना। पांचवा कंडीशन, लेंथ ऑफ जो माइनर एक्सिस होगा है ना वो हो जाएगा 2b, ठीक है। छठा कंडीशन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b² अपॉन a, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अगर जब भी हमको कभी जरूरत पड़ेगा, सातवां वो क्या है, अगर जब भी हमको जरूरत पड़ेगा किसका, ई का, इसेंट्रिसिटी का, तो वो होता है C अपॉन A। इसेंट्रिसिटी बोले तो ये इसेंट्रिसिटी ऐसे लिखेंगे, इसेंट्रिसिटी है ना, ये इसेंट्रिसिटी होता है C अपॉन A, ठीक है। और जब भी हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ से C का, तो हम लोग यहाँ से डाल लेंगे रूट अंडर A² माइनस B² करके, है ना। अब A पता है, B पता है, कहाँ से, वो सारा चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप निकाल चुके हैं। तो ये 7, ये हो गया 8 है ना, 8वां कंडीशन हो गया। इतना सारा चीज़ आपको पता है तो जाके आप इसेंट्रिसिटी के क्वेश्चन को, इलिप्स के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इलिप्स के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है, सारी चीज़। ये सिमेट्रिक अबाउट किसकी, एक चीज़ और कंडीशन देखिए, 9वां कंडीशन हम देख कर बता देंगे कि A² अगर ग्रेटर देन B² हुआ तो हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और 10वां कंडीशन ये है ना, 10वां कंडीशन है कि A² अगर लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा B² के, तो हम बोलेंगे ये y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये देख कर क्या बता देंगे, ये 10 कंडीशन पता होना चाहिए सिर्फ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस के लिए। अगर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए मैथमेटिक्स का, जब इलिप्स चैप्टर आप बनाएंगे क्लास 11th का, है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना होता है इसमें। चलिए देखिए इसमें करना क्या है हमको, क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो आपके पास नहीं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया होगा, फाइंड नहीं करना। इक्वेशन क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ x² अपॉन यहाँ पे दिया हुआ मान लीजिए 25 है, प्लस y² अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है 60, इक्वल टू क्या है, ये 1 है, ठीक है। ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि इसका क्या क्या चीज निकालना। सबसे पहला कंडीशन बोला कि फाइंड द, तब बोलेगा फाइंड द नंबर 1 इसका फोकस निकालना है, नंबर 2 वर्टेक्स निकालना है, नंबर 3 लेटस रेक्टम निकालना है, नंबर 4 लेटस रेक्टम निकालना, लेटस रेक्टम लिख देते हैं, रेक्टम है ना। नंबर 4 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, मेजर एक्सिस निकालना है। नंबर 5 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है। नंबर 6 इसेंट्रिसिटी आपको बताना है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। नंबर 6 आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना। और कुछ बचा क्या, फोकस बचा नहीं, वर्टेक्स हो गया,
लेंथ ऑफ लेटर्स है, इसेंट्रिसिटी हो गया, और यहाँ पे सारा चीज निकाल लिया ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है किसका, तो इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और ये सारा चीज आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले वी नाउ दैट, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करने से यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ करके, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये जो इक्वेशन होता है ना, इससे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, ये 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ देखो ए की जगह मेरे पास, इसको हम ये 25 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बटे 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, ये 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। अब यहाँ से कंपेयर करा लो, कंपेयर कराने का तरीका सीधा सिंपल सा है कि ए स्क्वायर अगर आपके पास यहाँ 25 है, ए इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, इसका रूट चढ़ा दिया उस पर। अगर बी स्क्वायर आपके पास 16 है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम लोग बोलेंगे ना बी स्क्वायर 16 है, तो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपके पास रूट चलेगा, ऐसा होगा, ये आ जाएगा 4। तो बी का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू पता चल गया। अब हमको एक ही वैल्यू निकालना है, एक और निकालना है सी का। सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए ए का वैल्यू आपके पास पता चल गया, तो ये 5 होगा, बी का वैल्यू पता चल गया, ये 4 होगा, सी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए मेरे पास क्या है बता दो भाई, ए आपके पास दिया हुआ है 5, ये हो गया 25 माइनस 16, सी बराबर कितना होगा, रूट अंडर कितना होगा 9, सी बराबर कितना हो गया 3। देखो ये सारा चीज़ आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये सारे चीज़ हम जब निकाल लेते हैं, तो अब क्या करेंगे इसमें बताते हैं आपको, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा। फोकस जो होगा मेरे पास, इसका देखिए फोकस, हम तो बताए थे फोकस क्या होता है ना, सब जगह लिखिए फोकस क्या होता है ना। फोकस होता है इसका C,0 होता है, तब प्लस माइनस लगा दो भाई, फोकस प्लस माइनस 3,0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स है उसका क्या होगा, प्लस माइनस A,0, ये मेरे पास यही है, देख लो वहाँ पे प्लस माइनस A,0, ये मेरे पास क्या है 5,0, ठीक है, ये भी हो गया। लेटेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, 2b स्क्वायर बटे a, 2b स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे लगाओ है ना, 2 गुना b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 है ना, ए मेरे पास क्या 5, देखो 16 गुना 32 बटे 5 हो गया ये। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो यहाँ पे लिखो ना भाई 2a, तो 2 गुना a मेरे पास क्या देखो वहाँ पे 5 है, तो 2 गुना 5 10 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, यहाँ देखो 2 गुना b मेरे पास क्या है 4 है ना, तो b मेरे पास 4 हो गया, 4 गुना 8 हो गया। अब आपको एक चीज और ऐड कर ली, आपको बोला जाए इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है E इक्वल होता है C अपॉन A, क्या होता है E इक्वल होता है C अपॉन A, और C मेरे पास क्या देखो यहाँ पे, C मेरे पास है 5 बाय A मेरे पास, सॉरी C मेरे पास क्या है 3 बाय क्या हो जाएगा 5, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E बराबर क्या होगा 3 बाय ये हो गया 5। ये एक क्वेश्चन में बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो इतने सारे कंडीशंस मिलेंगे आपको, तो ये सारे कंडीशन को आपको निकालना होगा। क्वेश्चन सिर्फ आपके पास एक दिया रहेगा, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास दिया रहेगा, बाद बाकी आप ये सारे कंडीशन आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे अभी कि क्वेश्चन जब ऐसा था है ना, क्वेश्चन ये मेरे पास ऐसा था कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे जज नहीं कर पाते किसके कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं है, यहाँ भी पता कर लेते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। जब एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाए मेरे पास, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 9, तो बताइए किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये आपको बताना है। जब एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो हम लोग देख करके बता सकते हैं ये जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है कौन सा एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के है कि वाई एक्सिस के है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसके नीचे वाले को देखना है, तो ये सबसे बड़ा इसमें है, उसके बाद ये छोटा है इससे, तो जिसके नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर होगा तो उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये, है ना, जिसके नीचे बड़ा होगा वही उसके
सिमेट्रिक होगा। एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर वाई के नीचे अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता है ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 है यहाँ, हाँ बटे 25 है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 36 होता, तब हम लोग बोल पाते हैं, है ना, कि ये जो है सिमेट्रिक है अबाउट किस एक्सिस के, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये कंडीशंस है इसके सवाल के, है ना। तो चलिए फिर से मेरे पास सवाल यही है, फिर हम लेके चलते हैं, है ना। सवाल मेरे पास ये ऐसा है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे है 25 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे है 9, ठीक है, और इक्वल है ये 1। नंबर 1 कंडीशन से यहाँ पे देखिए क्या क्या निकलना, सबसे पहले वर्टेक्स निकलना आपको, है ना, वर्टेक्स क्या होगा बताना है। दूसरा में फोकस बताना है आपको, है ना, फोकस क्या होगा ये बताना है। नंबर 3 में मेजर एक्सिस बताना है, ये कितना होगा। नंबर 4 में माइनर एक्सिस क्या होगा वो बताना है। नंबर 5 में लेटेस्ट रेक्टम बताना है क्या होगा। नंबर 6 में लेटेस्ट रेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी बताना है ना, ये सारी चीज़ बताना है, ठीक है। ये कंडीशंस है आपके पास, ये इसका देखिए फार्मूला सब पता है, वर्टेक्स को होता है, सबको पता है क्या होता है। यहाँ पे इसको हम इसी फार्मूला में यहाँ पे लगा के हम निकाल देंगे, ठीक है। ये जगह चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये मेरे पास है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 25 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 9 है इक्वल यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ये जो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो है 5 का स्क्वायर ऐसा कर देंगे, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर ऐसा कर देंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये जो है किसके इसको कंपेयर करा रहे हैं, इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 1 के। इसका कंपेयर कराते हैं तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे तो रूट अंडर क्या होगा 25 हो जाएगा। ए का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से हम बी का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे बी का वैल्यू निकालने जाएंगे तो बी मेरे पास वही होगा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चलेगा तो बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, बी का वैल्यू भी आ गया निकल के, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू निकाल लो। सी का वैल्यू निकालने के लिए हम तो बताए थे क्या करना आपको, सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सी लिखो, रूट अंडर क्या देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरे पास क्या था देख लो यहाँ पे 5 है, 25 माइनस 9 है ना, ये सी का वैल्यू कितना होगा 16, 25 में से मर जाएगा 16 बचेगा, रूट अंडर 16 है ना, और ये मेरे पास सी का वैल्यू आ गया, देख लो भाई सी का वैल्यू आ गया मेरे पास 4 आ गया, सारा कंडीशंस अब हम यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। वर्टेक्स मेरे पास क्या होगा, यहाँ देखो ए मेरे पास क्या आ गया 5, बी मेरे पास कितना आ गया, बी मेरे पास कितना आ गया 3, और सी मेरे पास कितना आ गया 4। देखो वर्टेक्स प्लस माइनस 1,0 होता है, प्लस माइनस 1,0 है ना, तो ये होगा 5,0, 5,0 हो गया। फोकस मेरे पास C,0 प्लस माइनस सी मेरे पास क्या है देख लो 4,0 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस 2a, 2 गुना ए में ए मेरे पास क्या है 5, ये हो गया 10, 2 गुना बी देख लो मेजर एक्सिस 2 गुना बी मेरे पास क्या है 3, 6 हो जाएगा। लेटेस्ट सेक्टर 2b स्क्वायर, बी मेरे पास क्या 3, इसका 9 बट्टा ए मेरे पास क्या 5, 9 2 18 बट्टा कितना हो जाएगा ये 5। इसेंट्रिसिटी सी मेरे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है सी बटे सी मेरे पास क्या 4, ए मेरे पास क्या 5, देख लो ये सारी चीज़ आ गए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन भाई, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, है ना। चलिए इसको भी आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करते चलिए, जहाँ दिक्कत होगा फिर हम वहाँ बताएंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप लोगों का बन जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में कैसे बदलाव होगा वो भी देखेंगे, है ना, क्या क्या हो सकता है ना। जैसे यहाँ देखिए कि क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से बनाया जा सकता है ना। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है एक इस टाइप से कि एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे दिया हुआ आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है मान के चलिए 16 एक्स स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 है। ऐसा क्वेश्चन मान के चलिए क्वेश्चन मेरे पास ऐसा दिया हुआ है।
हमको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है हमको। इलिप्स का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ ऐसा है। तो जब देखिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो 16x² प्लस यहाँ पे y² इक्वल टू कितना होगा 16। चलो भाई सोल्व करो इसको। सोल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही जीनियस है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय नोमरेटर, है ना, एंड डिनोमिनेटर बाय इससे 16 से 16 से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, इसके जो टोटल पार्ट है इसमें और इसके टोटल पार्ट में, है ना। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 16x² हो गया प्लस y² अपॉन यहाँ पे हो गया 16 और ये हो गया 16 अपॉन 16। थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं। ये 16x² हो गया, सेपरेट कर दो इसको, प्लस यहाँ पे y² हो गया अपॉन यहाँ पे इसको हम लोग 16 कर देते हैं। जिसके बटन में कुछ नहीं उसके बटन तो करना पड़ेगा। और ये 16 अपॉन 16 हो गया मेरे पास, ये कट जाएगा, ये आपका कट गया, ये आ जाएगा x² बटे 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, y² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 और ये क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया। ये मेरे पास इलिप्स का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको सारी चीज़ निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए a आपके पास आ गया, a आपके पास है, यहाँ देखिए a आपके पास 1 है, ठीक है, और b आपके पास दिया हुआ है 4 है। ये कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ, कंपेयर करा लिया, डायरेक्ट कंपेयर करा ली। अगर नहीं तो आप बताइए तो हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन यही होता है ना कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन क्या होता है यहाँ पे b² इक्वल होता है 1 के। x² अपॉन a² मेरे पास क्या है बताओ, यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू कितना होगा, इस पे स्क्वायर रूट चला तब भी 1 ही होगा। अब यहाँ पे b² है, b² की जगह क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, b का यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चलेगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये भी हो गया आपको, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब c का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर क्या करेंगे हम, a² माइनस b करते हैं, b² करते हैं। c का वैल्यू मेरे पास a मेरे पास क्या 1, b का वैल्यू मेरे पास 4 था, है ना, b का वैल्यू क्या था मेरे पास 4 था, 4 चौके 16। c का वैल्यू मेरे पास रूट अंडर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं तो बता रहे हैं आपको क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। इसका सबसे पहले फोकस क्या होगा, देखो यहाँ पे फोकस हो जाएगा इसका प्लस माइनस a,0 तो 1, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस 1,0 हो जाएगा। इसका वर्टेक्स हो जाएगा वो कि c मेरे पास क्या है प्लस माइनस रूट अंडर 15,0 हो जाएगा। और इसका जो मेजर एक्सिस होगा वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, उसके बाद ये जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस ये क्या हो जाएगा 2b 2 गुना 4, है ना, 2 गुना 4 ये 8 हो जाएगा। मेजर एक्सिस ये क्या होता है 2 गुना a तो 2 गुना 1 ये हो जाएगा मेरे पास 2, है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, क्या हो गया लेंथ ऑफ लेटस, क्या बोलेंगे लेटस रेक्टम, ये होता है 2b² अपॉन a, है ना, 2 गुना b² अपॉन ये हो जाएगा 1। तो 2 गुना क्या करेंगे 1, b मेरे पास क्या तो 4 है ना भाई, हाँ 4, 4 चौके 16, है ना, बटा कितना हो गया 1, 16 गुना 32, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 32 बटे 1। हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी क्या होता है इक्वल टू c अपॉन a होता है। अच्छा c निकाल लिया था ना c, हाँ c अपॉन a मेरे c मेरे पास क्या देख लो रूट अंडर 15 है अपॉन a मेरे पास क्या 1 है, तो ये भी हो गया। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। दिक्कत तो तब होगा जब ये किस एक्सिस के अबाउट होगा, y एक्सिस के अबाउट होगा, तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको बदल करके क्वेश्चन। क्या है भाई कपड़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास अब दिया हुआ कि x² बटे 4 प्लस y² अपॉन यहाँ पे ले लेते हैं हम 25 लेते हैं, ठीक, इक्वल क्या है 1 के।
आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है वाई के नीचे है और एक्स के नीचे जो छोटा वाला नंबर है, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 है और वाई स्क्वायर बटे क्या है 25 है। तो हमको ये पता चल गया कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये जो सिमेट्रिक है ना वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसा होगा। इसका फोकस यहाँ हो गया, एक फोकस यहाँ होगा, ये हो गया F1, ये हो गया मेरे पास F2। अब ये जो वर्टेक्स है इसका यहाँ पे एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स, और ये जो होता है इसका हो जाता है मेजर एक्सिस, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स इसका अब यहाँ पे होगा ये C, अब एक्सिस चेंज हो गया। तो हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे पता है कि ये जो मेरे पास वर्टेक्स होगा पहले क्या था 0, पहले होता था B, अब ये क्या होगा A,0 होगा, क्या होगा ये A,0 होगा, और ये भी क्या होगा A,0 होगा, और ये जो फिर चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, B हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा -0, माइनस B हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बदल जाएगा। इतना समझ में आ गया हो, बाद बाकी सारा चीज़ वही रहने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं, पहले हटाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे होता है 25 इक्वल क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो ए स्क्वायर बराबर 4 है, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ए हमारे पास पता चल गया ना 2 होता है। यहाँ देखो बी स्क्वायर मेरे पास क्या बताओ, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे 25 है, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये बी मेरे पास क्या हो जाता है रूट अंडर क्या 25 हो गया। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। तो मेरे पास ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। सी का वैल्यू क्या होगा तो रूट अंडर क्या होगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सी का वैल्यू निकाल लिया रूट अंडर ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास निकला हुआ यहाँ पे 4 है ना, ये होगा 16 माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4 नहीं है भाई, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो 2 है ना, हाँ 4, ये हो जाएगा 4 माइनस और बी का वैल्यू कितना हो गया 5, 25, ये हो जाएगा 25। सी का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर कितना होगा 25 में से 21 जाएगा, है ना, 25 4 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा -21। तो सी का वैल्यू कितना ऐसे लिखो रूट अंडर क्या 21 माइनस, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे करना अपना बना लो। अब यहाँ देखो क्या करना है कि सारे चीज़ वही होंगे, हमको यहाँ क्या क्या निकालना है। अब जो बट फोकस जो होगा ना फोकस वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ नहीं देंगे, अब क्या 0, ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस सी के जगह क्या लिखेंगे रूट अंडर 21, मैंने हटा दो। वर्टेक्स जो होगा 0, प्लस माइनस ए लिखेंगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो यहाँ ए मेरे पास क्या होगा देखो यहाँ पे ए मेरे पास था यहाँ पे 2, क्या था 2, ऐसे लिखेंगे आप लोग। इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये देखो मेजर एक्सिस का जो मेजर एक्सिस क्या होगा 2a होता था, तो यहाँ भी 2a रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना ए मेरे पास क्या 2 है, तो 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या, कोई दिक्कत नहीं, माइनर है तो क्या होगा वही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना बी मेरे पास क्या था 5, ये हो गया 10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो 2 गुना बी मेरे पास क्या देख लो भाई, बी मेरे पास दिया हुआ ना वहाँ पे 5 है, 25, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 2 है, ये 2 से 2 काट दो, ये मेरे पास आ गया 25, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकल के आ गया, और इसमें और कुछ नहीं बचा क्या, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर। सर इसेंट्रिसिटी, हाँ अब हमको निकालना ए कैसे निकालेंगे हम लोग, सॉरी सी निकाल ली। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला आपको पता है इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है। सी मेरे पास क्या देख लो भाई, सी मेरे पास क्या है ये रूट अंडर 21 है, ए मेरे पास क्या है तो 2 है, तो इसेंट्रिसिटी का रेशियो ये आ गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप जो है ना एक्सरसाइज एलिप्स का पूरा जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इससे पहले हम सर्किल पढ़ाएं, पैराबोला पढ़ाएं, उसके बाद एलिप्स है, इसके बाद जो हम लोग लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर वो हाइपरबोला का लेंगे। हाइपरबोला खत्म होने के बाद मेरा जो है 11th का सिलेबस कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का जो आपको टाइम बता दें, ये बैच का जो टाइमिंग है
7 से 8 पिछले साल रखे थे और अभी वो 7 से 8 में नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी ठंडी है, बच्चा आएगा भी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि 8 से 9 12th का बैच का टाइमिंग हम फिक्स कर दिए हैं। ये 4 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है, 12th बैच, है ना। इसमें हम लोग जो है इस बार कुछ अलग और करने वाले हैं। NCERT और KC सिन्हा दोनों एक साथ लेके चलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे क्लास में ही। उसके बाद जो IIT JEE का जो प्रॉब्लम होगा, जो ही बच्चा JEE में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए भी थोड़ा आसान होगा कि PYQ उसका हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास अभी आपको बता दें कि इस बार जो मेरा प्लान है 12th के लिए, वो क्या क्या प्लान है बता दें आपको। इसमें प्लान यही है कि इस बार जो है ना, कुछ बच्चे को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ इस बार KC सिन्हा प्लस NCERT है ना, NCERT ये बुक NCERT हो गया, KC सिन्हा प्लस NCERT। ये किसके लिए तो बता रहे हैं, बिहार बोर्ड हो और या CBSE बोर्ड हो, है ना, सभी के लिए, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ये सभी के लिए, दोनों के लिए चलेगा। NCERT और KC सिन्हा, KC सिन्हा से पढ़ाया जाएगा। जब KC सिन्हा आपका फिनिश हो जाएगा लास्ट में, मतलब साथ साथ जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट किए इसका पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, NCERT स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ। उसके बाद बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। और मेरा एक यहाँ पे और बता दें आपको कि जब ये चीज़ होगा तो फिर PYQ लेके आएंगे। जो चैप्टर समाप्त होगा, जैसे कोई एक चैप्टर समाप्त हुआ, एक चैप्टर के लिए बता रहे कंडीशन, PYQ लेके आएंगे, इसका बोर्ड PYQ है ना, बोर्ड्स PYQ लेके आएंगे। एक PYQ फिर से लाएंगे, वो PYQ क्या होगा, JEE का PYQ होगा। किसका होगा, IIT JEE का जो PYQ होगा ये भी होगा। मतलब क्वेश्चन इस बार एक चैप्टर बनाने के लिए मेरे पास देखिए क्या क्या अप्रोच लगाएंगे इस बार। बिहार बोर्ड का सिंपल पेपर है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो गया, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके बाद PYQ हो गया किसका, यहाँ ये हो गया बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, दोनों को कैसे NCERT दोनों को चलाया जाएगा। और इस बार जो PYQ कराएंगे किसका, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों कराएंगे, और PYQ कराएंगे इसका IIT JEE वाला। तो मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है तैयार करने का इस बार 4 अप्रोच लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार प्लान चेंज है कि 4 अप्रोच लगा करके बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा का और भी बेहतर मैथमेटिक्स हो सके, ताकि वो आगे चल करके IIT JEE में स्कोर कर पाए। मेरा मेन पर्पस है कि बोर्ड या IIT JEE, तो हम बता दें बच्चे लोगों की कि IIT JEE जो है इस पर फोकस कीजिए। बोर्ड तो बहुत आसान है भाई, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम कुछ खास नहीं होता है, सिंपल सा मतलब कैलकुलेशन वगैरह आपको कंसेप्ट रखना है, बाद बाकी आप इस लेवल को फॉलो कीजिए, बाद बाकी आपका सारा क्वेश्चन बनेगा बोर्ड लेवल का। ठीक है, तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ध्यान रखिए 4 फरवरी, हाँ 4 फरवरी 2026 के बाद बता रहे हैं, 4 फरवरी 2026 बैच स्टार्ट हो रही है सुबह सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, क्लास 12 तक बैच। और जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो एडमिशन आगे ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का है ना लाभ उठाइए, ताकि आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू।